वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्मचलमनोमङ्गलिं पते वोच्छामि समे पापुड मिनमो सुरकेवली वनिदं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाणि सर्वभावान्तरक्षे। हमारी चर्चा आचार्य कुंद देव द्वारा लिखित श्री समय सार जी परमागम पर चल रही है, जिसमें हमने कल 9वीं और 10वीं गाथा का अर्थ देखा था। सबसे पहले आचार्य देव ने पहली गाथा में सिद्धों को नमस्कार करके समय पावन कहने की प्रतिज्ञा की। दूसरी गाथा में आचार्य देव ने समय के दो भेद किए, स्वयं समय और पर समय। तीसरी गाथा में आचार्य देव ने समय की सुंदरता को बताया। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर, लोक में विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही। एकत्व में दो पने की कथा विसंवाद उत्पन्न करने वाली है। फिर चौथी गाथा में कहा कि आत्मा हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि हमने काम भोग बंधन की कथा अनंतवार सुनी है, उसका ही परिचय है, उसका ही अनुभव है। इसलिए शुद्धात्मा है तो सुलभ, पर हो गया दुर्लभ। पांचवी गाथा में फिर आचार्य देव ने शुद्धात्मा एकत्व विभक्त आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा की और साथ में कहा मैं निज वैभव से एकत्व और विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, यदि कोई चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। फिर छठी गाथा में आचार्य ने शुद्धात्मा का स्वरूप बता ही दिया, कोई इंतजार नहीं किया, जो प्रमत्त नहीं है अप्रमत्त नहीं है, एक ज्ञायक भाव है। इस एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार से उसको शुद्ध कहा है। सातवीं गाथा में ही उसी विषय को स्पष्ट किया, आत्मा में गुण भेद भी नहीं है, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो फिर शिष्य को प्रश्न उठा, तो ये समय सार ग्रंथ बड़ा बैलेंस ग्रंथ है। जैसे सातवीं गाथा में आचार्य ने निषेध कर दिया ना, आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ऐसा कह दिया सातवीं गाथा में। तो आचार्य कुंद को तुरंत लगा, अगर मैं व्यवहार का इस तरह से निषेध कर दूंगा तो लोग तो व्यवहार की कोई वैल्यू नहीं समझेंगे। तो उनने 8वीं गाथा में फिर से व्यवहार की स्थापना की। उनने कहा सुनो, निश्चय तो मौन रहता है, व्यवहार ही निश्चय को बताने वाला है। व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। तुरंत 8वीं गाथा में व्यवहार की स्थापना कर दी। 9वीं 10वीं गाथा में निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली का उदाहरण देकर व्यवहार और निश्चय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध घटाया। अब आचार्य देव को लगने लगा कहीं व्यवहार का पक्ष हावी ना हो जाए, लोग व्यवहार को ही सब कुछ ना मान लें। तो अब 11वीं गाथा लिख रहे हैं, जिसमें कहेंगे व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय में भूतार्थ। कितना बैलेंस ग्रंथ है। कौन कहता है समय सार पढ़ के लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे। स्वच्छंद तो वो होते हैं, भ्रष्ट वो होते हैं जिनकी दृष्टि में खोट होता है। समय सार में कहीं कोई खोट नहीं है। समय सार तो कुंद आचार्य की वो अद्भुत रचना है जो एकदम बैलेंस है, कहीं से भी स्वच्छंदता ग्रहण करने की संभावना नहीं है, लेकिन अज्ञानियों को संभावनाएं दिखती ही है। देखो अब 11वीं गाथा पे आज अपने को चर्चा करनी है, 11वीं गाथा की उत्थानिका। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जब व्यवहार ने परमार्थ प्रतिपादकत्व के कारण अपने को भली भांति स्थापित कर लिया है, तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना। आप इतने 2-3 गाथाओं में व्यवहार की तो गीत गा के आए कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश शक्य नहीं है। जैसे मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में ना समझाया जाए तो उसको समझाना शक्य नहीं है, वैसी व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश देना शक्य नहीं है। आपने 3 गाथाओं में किसकी स्थापना की है, व्यवहार की। तो व्यवहार की भी बहुत वैल्यू होगी ना। तो आचार्य देव ने कहा इतनी वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू नहीं है।
ज़्यादा वैल्यू मानने लगेंगे शिष्य तो आचार्य ने 11वीं गाथा लिख दी। देखो पाठ करते हैं 11वीं गाथा का, बड़ी सुंदर गाथा है और निश्चय व्यवहार के लिए बहुत फेमस गाथा है। व्यवहारो भूतत्तो भूतत्तो देशितो दुषो देणो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्टि हवनी जीवो साथ में पढ़ते हैं। व्यवहारो भूतत्तो भूतत्तो देशितो दुषो देणो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मानिति हवनी जीवो। हिंदी। शोधे ने भूतार्थ है अभूतार्थ है व्यवहार ने भूतार्थ की शरण गे यह आत्मा सम्यक है। बहुत सुंदर गाता है। देखो अर्थ देखते हैं। भवहारो भूतत्तो, इसको लोग लेके बहुत विवाद चलता है कि यहाँ भूदत्तो होना चाहिए कि अभूदत्तो होना चाहिए। अवग्रह का चिन्ह होता है ना संस्कृत में, जिसको अपन आ पढ़ते हैं, तो इस गाथा में अवग्रह का चिन्ह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद्वानों में चर्चा चलती है। प्राकृत में अवग्रह लगाते हैं कि नहीं लगाते। यदि नहीं लगाते तो जो आप सब कहते हो व्यवहार ने अभूतार्थ है, तो व्यवहार ने तो भूतार्थ हो गया ना। पढ़ो इसको। व्यवहारो भूदत्तो, तो व्यवहार ने तो क्या हो गया? भूतार्थ, सत्यार्थ हो गया। और आप इतने देर से अपने बचा रहे थे व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तो आपकी बात तो सारी गलत हो गई। ये लिखा ही नहीं है समय सार में व्यवहार हो भूदत्तो। बोलो व्यवहार ने को भूतार्थ लिखा है, अभूतार्थ कहाँ लिखा? देखो यहाँ अवग्रह का चिन्ह लग भी सकता है और नहीं लगाओ तो नहीं लगे। ऐसा नहीं है कि प्राकृत की व्याकरण में अवग्रह चिन्ह नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जहाँ अवग्रह चिन्ह का प्रयोग है। तो अगर हम व्यवहारो भूदत्तो भी पढ़ते हैं, इसको साथ में लेके पढ़ेंगे तो उसका अर्थ यही होगा व्यवहार ने अभूतार्थ है। क्या होगा? व्यवहार ने अभूतार्थ। तो इस शब्द को मिला के पढ़ना चाहिए, व्यवहारो भूदत्तो। इसका अर्थ क्या होगा? व्यवहार ने अभूतार्थ है। क्या है? तो आपने शब्द तो सुना होगा, व्यवहार ने अभूतार्थ है। तो अभूतार्थ का मतलब क्या होता है विपिन भैया? क्या शब्द आया है? व्यवहार ने क्या है? अभूतार्थ। तो अभूतार्थ का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बहुत सरल अर्थ बताता हूँ अभूतार्थ का। अभूतार्थ का एक अर्थ होता है अप्रयोजनभूत। क्या होता है? कैसे हुआ अप्रयोजनभूत अर्थ? देखो शब्द है अभूतार्थ, कितने अक्षर हो गए? 3। अंग्रेजी कितने हो गए? 3। आ अर्थार्थ नहीं। भूत का मतलब होता है, भूत का मतलब क्या होता है? भूत जो डराते हैं। भूत के बारे में लोगों को बहुत गलत गलत धारणाएं हैं। बोलो चुड़ैल होती कि नहीं होती? देखो डराते हैं लोग ऐसे। चुड़ैल होती ना, उसके पैर टेढ़े होते हैं, बहुत डरावनी होती है। वो सफ़ेद साड़ी में ही घूमती है और हाथ में वो लालटेन लेके ही घूमती है। क्या पागलपंती बताओ। चुड़ैल होती कि नहीं होती? भाई साहब कुछ नहीं होती चुड़ैल मुड़ैल। बोलो देव और देवियाँ होते हैं और सर्वांग सुंदर होते हैं, बस एक ही ड्रेस रहेगी सफ़ेद साड़ी, और कुछ नहीं रहेगा उनके पास। जो हीरे हैं उनके पास तो लालटेन लेके घूमेंगे। क्या बेवकूफ़ वाली बात करते हो। महलों में रहेंगे कि तुम्हारे वो जंगलों में मरघट में घूमेंगे? कितने पागल बन रहे हो तुम। डराने के तरीके हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना है, भूत का सीरियल बनाना है, भूत की मूवी बनानी है, तो उसको एक ही ड्रेस में दिखाएंगे, वाइट ड्रेस में, वाइट साड़ी में, और वो लालटेन लेकर घूमेगी चुड़ैल। ऐसा होता है क्या? ये भूत का मतलब भूत नहीं है। देखो तत्वार्थ सूत्र में भी भूत शब्द आया है। भूत का अर्थ किया उन्होंने समस्त प्राणी। क्या प्राणी किया? समस्त प्राणी।
उन्होंने कहा भूत वृत्त अनुकंपा सराग संयम साता वेदनी की कारण कहे, उसमें कहा भूतों पे अनुकंपा करो। किस पे अनुकंपा करो? भूतों पे। तो भूतों पे अनुकंपा करें मतलब हमको भैया भूतों की सेवा करो, भूतों की मदद करो। हाँ, भूतों की मदद करो। भूत मतलब कौन? समस्त प्राणी, समस्त प्राणियों को कहते हैं भूत। आप सब कौन हो? भूत। बोलो, समझ में आया? तो तत्वार सूत्र में आप सबको भूत कहा है, भूत हो आप। तो भूत पे अनुकंपा करने से साता वेदनी का आश्रम होता है। तो यहाँ जो अभूतार्थ शब्द आया है उसका अर्थ क्या है अपन वो देख रहे हैं। अतार्थ हमको भी क्या है? नहीं। भूत का मतलब होना, यहाँ पे होना, भूत का मतलब होना। और अर्थ, भूतार्थ, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। जो प्रयोजन भूत नहीं है उसको कहते हैं अभूतार्थ। क्या समझ में आया? आ गया? अर्थ का मतलब क्या ले लिया? अर्थ का मतलब क्या लिया है? प्रयोजन। और भूत का मतलब है। तो जो प्रयोजन भूत है उसको कहेंगे भूतार्थ, और जो प्रयोजन भूत नहीं है उसको कहेंगे अभूतार्थ। तो व्यवहार में अभूतार्थ है, इस शब्द का अर्थ क्या हो गया? व्यवहार में प्रयोजन भूत नहीं है। और सुनो, व्यवहारो भूदत्तो, एक अर्थ तो अपन ने इसका कर लिया भूतार्थ का, और भी करेंगे आगे, लेकिन एक अर्थ कर लिया। व्यवहार ने भूतार्थ, व्यवहार ने अभूतार्थ है, इसका मतलब व्यवहार ने प्रयोजन भूत नहीं है। अगर आपको मोक्ष जाना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो व्यवहार ने को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग में व्यवहार में अप्रयोजन भूत है, प्रयोजन भूत नहीं है। आगे, भूदत्तो देसी दो शुद्ध न हो। शुद्ध ने मतलब निश्चय को, देसी दो कहा है भूदत्तो, भूतार्थ कहा है। निश्चय ने को क्या कहा है? भूतार्थ। व्यवहार में क्या है? बोलो, अभूतार्थ है। और निश्चय ने क्या है? भूतार्थ है। अभूतार्थ का मतलब क्या है? अप्रयोजन भूत है। और भूतार्थ का मतलब प्रयोजन भूत है। इसका मतलब मोक्ष मार्ग में व्यवहार ने अप्रयोजन भूत है, और मोक्ष मार्ग में निश्चय ने कैसा है? प्रयोजन भूत है। क्यों प्रयोजन भूत है? तो अगली लाइन में उत्तर दिया, भूदत्त मस्सिदो खलु, जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं अर्थात निश्चय ने का आश्रय लेते हैं, सम्मा डिट्टी हवदि जीवो, वो कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि बनाने का उपाय बता रहे हैं 11वीं गाथा में। हमें कहते हैं ना सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्तवयों से नहीं डरेंगे। हम सबका लक्ष्य है सम्यक दर्शन प्राप्त करो। कितनी महिमा गाई सम्यक दर्शन की। छैडाला में पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भक्त। कितने गीत गाए सम्यक दर्शन के। और हमें सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना? करना है। तो सम्यक दर्शन किसके आश्रय से होगा? भूदत्त मस्सिदो खलु, भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। भूतार्थ का मतलब कौन सा न है? प्रयोजन भूत। लेकिन भूतार्थ का मतलब कौन सा न है? निश्चय न। तो निश्चय न के आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि पना होता है, और व्यवहार ने का आश्रय लेने से मिथ्या दृष्टि पना होता है। व्यवहार ने तो ये कहता है शरीर तुम्हारा है, स्त्री पुत्रादि तुम्हारे हैं, ये रागादि तुम्हारे हैं। ऐसे व्यवहार ने का आश्रय लोगे तो क्या होगा? क्या होगा? मिथ्यात्व होगा। और निश्चय ने कहेगा ना स्त्री तुम्हारी है, ना पुत्र तुम्हारे हैं, ना शरीर तुम्हारा है, ना रागादि तुम्हारे हैं, तुम तो एक शुद्ध विमल तत्व हो। ऐसे निश्चय ने का आश्रय लेने से क्या प्रकट होता है? सम्यक दृष्टिपना प्रकट होता है। इतनी बात समझ में आई? अभी को बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आचार्य जयसेन ने इसी गाथा का दूसरा अर्थ किया। पहला अर्थ अपन ने पढ़ लिया, हिंदी पढ़ते हैं इसकी। व्यवहार ने अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है। शुद्ध ने कहो या निश्चय ने कहो एक ही बात है। ऐसा कहा गया है, जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। अंकुर भैया 11वीं गाथा का अर्थ समझ में आ गया? एक बार फिर, व्यवहार में अभूतार्थ है,
निश्चय ने भूतार्थ है। जो निश्चय ने का आश्रय लेता है वो कौन होता है? सम्यक दृष्टि होता है। विपिन भैया अर्थ समझ में आ गया? बोलो डिम्पी भैया क्या अर्थ समझ में आया है? व्यवहार ने जो भूतार्थ सम्यक दर्शन होता है, और जो भूतार्थ से विमुख है वो मिथ्या दृष्टि है। ये श्लोक आया उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, भूतार्थ बोध विमुखा प्राया सर्वोपि संसारा। जो भूतार्थ से विमुख है अर्थात निश्चय न से विमुख है वो अनंत संसार में डूबते हैं। भूतार्थ बोध विमुखा प्राया सर्वोपि संसारा। इतना अर्थ समझ में आ गया पहला अर्थ। अब जैसे नाचार्य ने दूसरा अर्थ किया, ऊपर ही आ जाओ, प्राकृत का था। व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार ने अभूतार्थ है, भूदत्तो भूतार्थ भी है। जैसे नाचार्य ने कह रहे हैं व्यवहार ने प्रयोजन भूत भी है और अप्रयोजन भूत भी है। ये क्या है? अभी तक तो हमने यही पढ़ा था, व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। लेकिन जैसे नाचार्य कह रहे हैं कि कुंद कुंद आचार्य की यही गाथा दूसरा अर्थ भी निकालती है। वो कह रही है व्यवहार ने भूतार्थ भी है और अभूतार्थ है, ऐसे ही निश्चय ने भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है। दोनों अर्थ निकाले अंकुर भैया। पहला अर्थ क्या था? व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। अब दूसरा अर्थ क्या किया जैसे आचार्य ने? व्यवहार ने भी भूतार्थ अभूतार्थ है और व्यवहार और निश्चय ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ है। ये कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि कहीं कहीं व्यवहार भी प्रयोजन भूत होता है। हम चींटी को जीव कह रहे हैं तो ये कौन सी नय का कथन है? व्यवहार नय का कथन है ना। हमने मच्छर को जीव कहा, ये कौन सी नय का कथन है? व्यवहार नय का कथन है। तो पता ही व्यवहार नय का कथन भी प्रयोजन भूत है। क्यों प्रयोजन भूत है? यदि तुम चींटी को जीव नहीं मानोगे, मच्छर को जीव नहीं मानोगे, मक्खी को जीव नहीं मानोगे तो लोग तो भस्म की तरह उनको मसल लेंगे। अगर हम उनको जीव नहीं मानेंगे तो लोग कहेंगे वो जीव तो है ही नहीं, उनको मार दो, उनके मारने में तो हिंसा होती नहीं है। तो इसलिए हिंसा अहिंसा की बात आए तो व्यवहार में प्रयोजन भूत है। बोलो, हम आपसे कहेंगे जीवों की रक्षा करो, चींटी को मत मारो, मच्छर को मत मारो, मक्खी को मत मारो, एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करो, दो इंद्रिय जीवों की रक्षा करो। तो एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, ये सब किसका कथन है? व्यवहार ने का कथन है। क्योंकि वास्तविकता में निश्चय ने तो ये कहता है आत्मा का शरीर भी नहीं है, आत्मा की इंद्रियां भी नहीं है। इंद्रियां किसकी है? शरीर की। तो हम कहते हैं एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, ये कौन से नय का कथन है? व्यवहार नय का कथन है। अगर आपको चरणानुयोग का उपदेश देना है तो बिना व्यवहार के चरणानुयोग का उपदेश नहीं दे सकते। हम कहेंगे जीव पानी छान के पियो अंकुर भैया, लेकिन निश्चय ने कहता है कोई जीव ना मरता है ना जीता है, आज तक किसी का जन्म ही नहीं हुआ, आज तक किसी की मृत्यु ही नहीं हुई, आत्मा तो अजर अमर है। अब कोई निश्चय ने का आश्रय ले ले तो बताओ जीव रक्षा होगी कि नहीं होगी? कोई कहेगा चींटी तो अजर अमर है, बोलो ना उसका जन्म हुआ है ना वो मरती है। भैया चींटी का आत्मा अजर अमर है पर चींटी मरती भी है। एक जगह जैसे नाचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, उनने कहा कि भैया कोई कहता है ना कि हमने चींटी को मार दिया, ये तो व्यवहार ने से मारा है, निश्चय से तो कोई किसी को मार सकता नहीं है। कोई कहे हमने अवक्ष खा ली है, आलू खा लिए, तो कौन से में से खाया है? व्यवहार में से खाया है। आत्मा तो कुछ खाता पीता तो है ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा बेटा नरक में जाओगे तो डंडे भी व्यवहार से ही पड़ेंगे, निश्चय से थोड़ी ना पड़ेंगे। निश्चय से तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। जब डंडे पड़ेंगे ना तो तुम्हें याद आएगा निश्चय किसे कहते हो, व्यवहार किसे कहते हैं। समझ में आ रही बात? बोलो डंडे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और कौन से ने से पड़ेंगे? व्यवहार ने से ही पड़ेंगे। इसलिए जो लोग व्यवहार का ही आश्रय लेकर स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं वो जीव डंडे खाएंगे नरक में। पता है बहुत अच्छी बात कही टोडामल जी ने, निश्चयाभासी जीव तो नरक आदि गति में जाते हैं। निश्चयाभासी लोग एकमात्र निश्चय की आवाज़ है, निश्चय का भी सही ज्ञान नहीं है
और व्यवहार का पूरा निषेध कर देते हैं, वो जीवों की दुर्गति होती है। निश्चयाभासी से तो कथनचित व्यवहाराभासी अच्छा है, क्योंकि व्यवहार में लगा है भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय, तो कम से कम मर के स्वर्ग तो जाएगा अंकुर भैया। लेकिन निश्चयभासी ने तो पूजा भक्ति स्वाध्याय सबको ही कर दिया है, सबको छोड़ दिया है, तो उस जीव की दुर्गति होगी कि सुगति? तो निश्चयवासी से तो कथनचित व्यवहारावासी अच्छा है, क्योंकि उसको दुर्गति तो नहीं होगी, सुगति होगी। तो समझ में आया? व्यवहार में चरणानियों की अपेक्षा प्रयोजन भूत है कि नहीं है। लेकिन तुम जीव हिंसा जीवों की रक्षा में ही लगे रहो, उसके ही विकल्प में उलझते रहो, तो आत्मा की उपलब्धि होगी कि नहीं होगी? समझ में आया? पंडित टोडामल जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत जबरदस्त। उनने कहा हिंसादिवत अहिंसादि भी त्यागने योग्य है। क्या कहा अंकुर भैया? हिंसादिवत अहिंसादि भी त्यागने योग्य है। ये क्या पट्टी पढ़ा रहे हो पंडित जी आप? हमने तो यही सुना था हिंसा मत करो अहिंसा करो, आप तो अहिंसा को भी छोड़ने को कह रहे हो। आखिर हम करें तो क्या करें? बोलो। हम तो बहुत जोर जोर से नारे लगाते हैं, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। आप तो ये कह रहे हो हिंसा तो छोड़ो ही, अहिंसा भी छोड़ दो। अहिंसा क्यों छोड़े? क्यों छोड़े अहिंसा? क्योंकि अहिंसा भी विकल्प है। क्योंकि जब जब तुम जीवों को बचाने के परिणाम करोगे, तब तक तुम स्वसन्मुख नहीं हो सकते, उसी विकल्प में उलझते रहोगे। जीवों की रक्षा करो, जीवों को बचाओ, जीवों को मैं बचा सकता हूँ, ऐसे में ही लगे रहोगे तो आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? ये विकल्प है। विकल्प से निर्विकल्प तत्व की प्राप्ति 3 काल में नहीं होती। तो व्यवहार में प्रयोजन भूत तो है, लेकिन अप्रयोजन भूत भी है। समझ में आया डिम्पी भैया? जीवों की रक्षा करनी है तो कौन सा है? व्यवहार में। बोलो। गुरुदेव श्री भी कितना सुंदर कहते थे, वो वहाँ पर वो नीम की निमोरी गिर जाती थी, तो किसी का गलती से पैर रखा हो जाता था वहाँ पे, तो कहते थे इसमें तुम्हारे अनंत भव के माता पिता हैं। अभी समय सार की बात सुना के आ रहे हैं, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। और ये क्या कह रहे हैं कि इस पे पैर मत रखना, तुम्हारे पूर्वों के अनंत माता पिता है इसमें। इसको कहते हैं व्यवहार। तो जब जब जीव रक्षा की बात आएगी, तब तब व्यवहारने का प्रयोग होगा, तब तब तुम्हें व्यवहारने का चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहारने प्रयोजनभूत है। किसकी अपेक्षा? जीव रक्षा करनी तब प्रयोजनभूत है। लोक में अनाचार ना फैले उसके लिए व्यवहार ने चाहिए। बताओ, जैसे मान लो आप अपनी जेब में हाथ डाल सकते हो, वैसे ही आप दूसरी की जेब में हाथ डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? बोलो। आपको अपनी जेब से पैसे निकालने हैं, तो आपने तो अपनी जेब में हाथ डाल लिए, वैसे ही आप दूसरी की जेब में हाथ डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? जिस प्रकार आप अपने घर में निसंक होके जाते हो, वैसे आप दूसरों के घर में निसंक होके जा सकते हो कि नहीं जा सकते? जिस प्रकार आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उस पर अपना अधिकार रखते हैं, वैसे ही आप दूसरों के बच्चे पे भी वैसा अधिकार रखते हैं कि नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? ये सब व्यवहार से पल रहे हैं। आपकी जेब आपकी है और दूसरे की जेब, और आपका नहीं, निश्चय ऐसे तो जेब किसी की नहीं है, आपकी भी नहीं है और हमारी भी नहीं है। निश्चय ऐसे तो घर किसी का है ही नहीं है, आपका भी नहीं है और हमारा भी नहीं है। ऐसा सोचकर कोई दूसरे के घर में चला जाए तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, वो भी बिठा लेगा, चाय नाश्ता कर लो, दूध पी लो। अब क्या होगा? आप जम के बैठ जाओ और कहो कि समय सार में तो ये आया है, किसी का कुछ नहीं है, ना ये मकान आपका है ना वो मकान मेरा है, इसलिए मैं अब यहीं रहूँगा। तो बताओ, तो लोग गीत गाएंगे, अतिथि कब जाओगे? आप जाते ही नहीं हो। वैसे तो हम आपकी पूजा करेंगे, अतिथि देवो भवा, पर कब तक अतिथि की पूजा की जाती है? जब तक कुछ दिन रुके। लेकिन ज़्यादा रुकने लगे तो अतिथि कब जाओगे? समझ में आ रही बात? व्यवहार में इसलिए प्रयोजनभूत है कि लोक में अनाचार ना फैले, हिंसा, झूठ,
चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों का कथन सब व्यवहारण्य पे आधारित है। किसी को जीव को मारना, जीव क्यों कह रहे हैं, व्यवहारण्य का कथन है। ये झूठ बोलना क्यों, चोरी करना। अब कोई कहे हमने दूसरे की वस्तु उठा ली, अब दूसरे की वस्तु तो किसी की नहीं है। कोई फ़ोन छोड़ गया यहाँ पे, हमने पूछा किसका मोबाइल है, पंडित जी किसी का नहीं है। निश्चय से मोबाइल न किसी का है न किसी का होगा, लाओ हमें दे दो, और जिसका होगा तो बेटा डंडे पड़ेंगे। यहाँ तो व्यवहार में लगाना पड़ेगा। शास्त्रों में चोरी का कथन किया गया है तो कौन से न्याय से किया गया, व्यवहार न्याय से किया गया है, क्योंकि आपने पर वस्तु उठा ली। नहीं तो आप लगाओ, पंडित जी आपने पढ़ी नहीं है, 47 शक्तियों में एक शक्ति है, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा न किसी का ग्रहण करता है और न किसी को छोड़ता है। हमने वो वस्तु उठा ली तो हमने कुछ ग्रहण तो किया ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो कुछ ग्रहण करता नहीं है। अरे सुनो, यहाँ जो चोरी का कथन किया है वो व्यवहार में से कथन किया है, समझ में आया, यहाँ व्यवहार लगेगा। कुशील, पराई माँ बहन को बुरी नज़र से देखना कुशील परिणाम है, ये सब व्यवहार में का कथन है। परिग्रह, अब कोई कहे निश्चय से तो कोई वस्तु हमारी है ही नहीं, चाहे हम करोड़पति हों चाहे अरबपति हों, हमारी तो कुछ है ही नहीं ना, बोलो। लेकिन आपको परिग्रह का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। जितना धन उतना परिग्रह, और परिग्रह पाप है कि नहीं है, 100% पाप है, तो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। ये 5 पापों का कथन शास्त्रों में व्यवहार में से किया गया है। इसलिए 5 पापों से बचना है तो व्यवहार में प्रयोजनभूत है। अब आप प्रतिमानियों की कथा उठाकर देखो, बोलो। राजा ऋषभ देव के कितने लड़के थे, विपिन भैया कितने थे राजा ऋषभ देव के लड़के, अंग भी कितने थे, 100 थे कि 101 थे। ये समय सार कह रहा है एक भी नहीं थे, बोलो। निश्चय ने तो ये कहेगा एक भी नहीं थे। बेटियां कितनी थी, एक भी नहीं थी। अब बताओ, शास्त्रों में लिखा है कि राजा ऋषभ देव के आदि पुराण में लिखा है इतने बेटे थे, इतनी बेटियां थी। अगर व्यवहार में नहीं होता तो लिख देते कि नहीं लिख देते, बोलो। भरत चक्रवर्ती की कितनी शादियां हुई थी, एक भी नहीं हुई। निश्चय ने तो ये कह रहा है, लेकिन अब व्यवहार में नहीं होता तो जिनवाणी में कैसे लिख देते 96,000 शादियों। वहाँ तो कौन सा नया प्रयोजनभूत है, व्यवहार में प्रयोजनभूत है। लेकिन जब आत्मा का अनुभव करना है तो व्यवहार में को छोड़ना पड़ेगा। अब जाओ आप कर्णानि योग में, कौन से अनुयोग में, कर्णानि योग। बोलो, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी 8 कर्म आपको बंधे हैं कि नहीं बंधे, आप कर्मों से बंधे हो कि नहीं हो। इस समय सार कह रहा है नहीं बंधे हो, अवध स्पष्ट हो। आपको कर्मों ने छुआ भी नहीं है, उसका स्पर्श भी नहीं किया। बताओ, अगर व्यवहार में नहीं होता तो कौन कहता तुम कर्मों से बंधे हुए हो। ज्ञानावर्णी दशनावर्णी कर्म तुम्हें बांधा है, निश्चय ने तो कहता है आत्मा बंधा हुआ भी नहीं है, और ऊपर जाओ तो मुक्त भी नहीं है। यहाँ तो व्यवहार में ही प्रयोजनभूत है, अन्य सब क्या कहा, यहाँ प्रयोजनभूत है कि नहीं है, हमको दिया है। लेकिन जब आत्मा का अनुभव करना है तो तब ऐसे व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा। बोलो, स्त्री पुत्र मकान, ये कहना झूठ है कि सत्य है, ये मकान मेरा है, ये कहना सत्य है कि झूठ है भैया, ये मकान मेरा है ऐसा कहना सत्य है कि झूठ है। लोक व्यवहार में तो यही कहना पड़ेगा, नहीं तो कोई कब्जा कर लेगा। आप कहोगे नहीं हमारा तो है ही नहीं, हमारा तो कुछ नहीं है, बोले हाँ लाओ हमारे नाम कर दो, आपका नहीं है। तो लोक व्यवहार में तो यही कहना पड़ेगा आपको, ये मकान हमारा है। यहाँ तो व्यवहार में प्रयोजनभूत है, लेकिन दृष्टि में यह ख्याल भी रखना है ये पुद्गल है, और पुद्गल जीव का कैसे हो सकता है। समझ में आया, वहाँ अब उतारते हैं। व्यवहार में यही कहोगे, कोई पूछेगा आपका परिवार क्या है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये पापा है, ये मम्मी है, कहोगे कि नहीं कहोगे। नहीं, मेरे तो पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तुम क्या अनाथ हो क्या। बोलो, व्यवहार में यहाँ तो प्रयोजनभूत है, लेकिन जब दृष्टि करनी हो सम्यक श्रद्धा करनी हो, तब तो अंतरंग में यही बात ख्याल रखनी पड़ेगी। ये स्त्री पुत्र मकान को व्यवहार में से जीव का कहा है नहीं है।
व्यवहार ने जैसा कहता है वैसा नहीं है। वो भजन है ना, आपको सुनाया था, वो तो नहीं, इसका नाम झूठा है जग का व्यवहार, हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार, झूठा है जग का व्यवहार। हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है। बहुत अच्छी इसकी 11वीं गाथा का भावार्थ है पंडित जयचंद छाबड़ा का। उनने कहा, अनादि से इस जीव को शुद्ध ने का पक्ष नहीं आया। किसका पक्ष नहीं आया? शुद्ध ने का पक्ष नहीं आया। अनादि से इस जीव को व्यवहार का ही पक्ष है, और प्रायः उपदेश देने वाले जीव भी व्यवहार का ही उपदेश देते हैं। दुनिया में उपदेश देते हैं, किसका देते हैं? व्यवहार का ही उपदेश देते हैं। इसे इस जीव को शुद्ध ने का पक्ष तक नहीं आया। क्या नहीं आया? शुद्ध ने का पक्ष तक नहीं आया। मतलब कोई तुमको कहे कि तुम सिद्ध समान शुद्ध हो, सिद्ध समान सदा पद मेरो, पंडित जी इतनी ऊंची बात मत मत, हम सिद्ध कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब तुम्हें शुद्ध ने का पक्ष नहीं है। एक बार पक्ष लेकर तो बैठो कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मैं सिद्धों के समान हूँ, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं सिद्धों जैसा हूँ। नहीं, निश्चयवासी हो गए तो बहुत सारे लोगों को शंका होती है जब ये वाक्य पढ़ते ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं तो सिद्धों जैसा हूँ। जब ऐसा पढ़ते ना अंकुर भैया, तो एक अंदर में डर लगता है कहीं हम निश्चयवासी तो नहीं हो जाएंगे। अरे एक बार को निश्चयवासी हो जाना है तो हो जाना, क्यों? एक बार अनुभव तो करो मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। क्योंकि जब जब सिद्ध समान शुद्धता की बात आती है तो तुम्हें अपनी अवस्था दिखती है। मैं तो पामर हूँ, अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, छद्मस्त हूँ, कहाँ सिद्ध और कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ जान पहचान है, कुछ है ही नहीं। तो कहाँ नहीं, एक बार पक्ष तो लो। इस जीव को अनादि से शुद्ध ने का पक्ष नहीं आया। किसका पक्ष बड़ा है? व्यवहार का ही पक्ष बड़ा है। जब हम बोलेंगे ना शरीर तुम्हारा नहीं है, इसको तुरंत याद आएगा, फिर किसका है? ये स्त्री पुत्र मकान मेरे नहीं है, तो फिर किसके हैं? तुम्हें किस उनकी चिंता क्यों करना, किसके हैं? एक बार अनुभव करके तो देखो तुम कौन हो, तुम्हारा क्या है, तुम किसके स्वामी हो। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि भैंस का स्वामी तो पाड़ा होता है जी, पुद्गल का स्वामी तो पुद्गल होता है, जीव का स्वामी तो जीव होता है। तुम अपने स्वामी हो, लेकिन अनादि से तुम्हें ये लगा कि जैसे पत्नी बोलती थी ना, हे स्वामी, तो आपको लगता था पत्नी के स्वामी हो आप। वो पत्नी तो व्यवहार ने का ही कथन करेगी, क्योंकि अनादि से उपदेश किसने का मिला है? व्यवहार ने का मिला है। बोलो तो आपने हे अर्धांगिनी, बोलो आप भी इतने शब्दों में बोले तो उसको भी मोह उत्पन्न हुआ कि देखो हम सब एक ही तो हैं। हिंदू परंपरा में बोला जाता है अर्धांगिनी, आधा आधा अंग दोनों मिलके शरीर बना। बोलो स्त्री और पति मिलेंगे तभी एक जोड़ी बनेगी। तो बोलो ये सब व्यवहार ने के कथन सुनाए जा रहे हैं, हे स्वामी, और तुम्हें भी ममत्व उत्पन्न होता है कि हाँ मैं स्वामी हूँ। किसका? स्त्री का। नहीं, तुम अपने स्वामी हो। जीव जीव का स्वामी है, निश्चय का कथन है, ये सत्यार्थ है, भूतार्थ है। इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टिपना प्रकट होता है। और मैं पत्नी का स्वामी हूँ ऐसा कहना व्यवहार में है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। व्यवहार ने जैसा कहता है वैसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मानने में दिक्कत है। डिम्बी भैया, विपिन भैया सुनना, अंकुर भैया बहुत अच्छी बात। व्यवहार ने जैसा कहता है ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत कहाँ है? मानने में दिक्कत है। व्यवहार ने कहता है शरीर तुम्हारा है, लेकिन मानना मिथ्यात्व है। व्यवहार ने जैसा कहता है वैसा कहने दो, लेकिन मानने में मिथ्यात्व है। निश्चय ने जैसा कहता है वैसा कहना और वैसा मानना वो सम्यक्त है। देखो इसकी टीका है बड़ी सुंदर, उस टीका में बहुत अच्छी 2 लाइन पढ़ना है। देखो पढ़ो, टीका में लिखिए आपको, सब ही व्यवहार में अभूतार्थ होने से अभूत अर्थात अविद्यमान असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। टीका की सबसे पहली लाइन,
11वीं गाथा के नीचे ही है जस्ट टीका, मिल गई। देखो ये उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में लिखते हैं, मिल गई। पेज नंबर कितने? 27 पेज नंबर। देखो, सभी व्यवहार में अभूतार्थ होने से अभूत अर्थ को प्रकट करते हैं और एक शुद्ध ने ही भूतार्थ होने से भूत अर्थ को प्रकट करता है। भूत का मतलब है विद्यमान और सत्य। एक बहुत अच्छी है, सब ही व्यवहार में। तो व्यवहार में कौन कौन से होते हैं अंकुर भैया? ये लिखा ना टिम भैया, सब ही व्यवहार में। इसका मतलब ये पता चलता है व्यवहार में कि भी भेद होते होंगे। क्यों विपिन भैया? इस लाइन को पढ़ के लग रहा है कि नहीं लग रहा? सब ही व्यवहार में, सभी व्यवहार में मतलब सभी प्रकार के व्यवहार में। तो सभी प्रकार जब होंगे तब व्यवहार में के भेद होते होंगे। तो व्यवहार में के भी भेद है। 4 प्रकार का व्यवहार ने कहा है और 4 प्रकार का निश्चय ने कहा है। चारों ही प्रकार का व्यवहार ने हे है, छोड़ने लायक है, अभूतार्थ है। तो चारों प्रकार का व्यवहार ने क्या है? तो एक बार अपन नाम पढ़ ले रहे हैं, फिर आपको पहले नाम याद करने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी अंकुर भैया। 3 शब्द हैं, निश्चय और व्यवहार, ये तो अपन ने सुने हैं, याद भी है। 2 शब्द और ऐड कर लो, सद्भूत और असद्भूत। कौन कौन से? सद्भूत और असद्भूत। 2 शब्द और ऐड कर लो, उपचरित और अनुपचरित। हो गए विपिन भैया याद? तो कितने शब्द हो गए अंकुर भैया अपने पास? 6 हो गए ना। उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, निश्चय, व्यवहार। इन 6 शब्दों से अपने को 4 नए बनाने हैं। कितने बनाने हैं अंकुर भैया? कितने बनाने हैं? 4 नए बनाने हैं। देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहला नय बनेगा उपचरित असद्भूत व्यवहार में। कौन सा बनेगा अंकुर भैया? उपचरित असद्भूत व्यवहार में। दूसरा नय बनेगा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। बन गया। पहला कौन सा डिम्बू भैया? उपचरित असद्भुत व्यवहार में, और दूसरा अनुपचरित। अगर हम पहले में उपचरित लगाएंगे तो दूसरे में क्या लगाएंगे? अनुपचरित। अब 2 बन गए, उपचरित असद्भुत व्यवहार। तीनों शब्दों का प्रयोग हो गया दूसरे में। अब उपचरित लग गया, अब क्या लगेगा? अनुपचरित। असद्भुत की जगह असद्भुत और व्यवहार में। 2 नए याद हो गए, नाम हो गए। हाँ, अब अपन बढ़ते हैं तीसरे नए पे, उपचरित सद्भूत व्यवहार में। क्या बन गए भैया? उपचरित सद्भूत व्यवहार में। अब चौथा बना के बताओ। सरल हो गए। तो 4 नाम याद हो गए। मैं बोलता हूं फिर आपसे सुनूंगा चाचा जी। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। हो गए चाचा जी? सुना। उपचरित असद्भुत व्यवहार में, असद्भुत व्यवहार में, उपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। विपिन भैया हो गए? व्यवहार में, उपचरित अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अंकुर भैया? हाँ, सद्भूत हो गए आपको? टिंकू भैया सुनाओ। अनुपचरित व्यवहार ने, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। आपको हो गए चाचा जी? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। 4 हो गए, 4 का चौका। अब बताएं इनकी क्या परिभाषा है। तो देखो आज एक ही परिभाषा कर ले। सबसे पहला नय क्या है? उसका नाम क्या है? उपचरित असद्भुत व्यवहार में। ये नय कहता है मकान, स्त्री, पुत्र, ये सब आत्मा के हैं। इन्हें क्या कहता है? मकान, स्त्री, पुत्र, सब किसके हैं? इन शॉर्ट, इन अ नटसेल वी कैन से, अपन ऐसा कह सकते हैं कि दूरवर्ती पदार्थ को आत्मा का कहना वो क्या कहलाएगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार।
अंकुर भैया, दूरवर्ती पदार्थ को आत्मा का कहना क्या कहलाएगा? उपचरित असद्भूत व्यवहार में। दूरवर्ती पदार्थ में कौन कौन आ गए? स्त्री, पुत्र, मकान। अपने से जो भिन्न दिख रहे हैं ना, सब मोबाइल है, गाड़ी है, घोड़ा है, लैपटॉप है, सब क्या किस में चले गए? उपचरित असद्भूत व्यवहार में। अभी 4 प्रकार के व्यवहार की और परिभाषा क्या है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंद